Good morning students, welcome to English class. Beta, how are you? I hope you all are fit and fine. Beta, in our previous class we have done the exercise D3 and D4 from the ostrich and the hedgehog. Now today we will do the exercise D5. So beta, open page number 22 from your English reader. Find word from the story विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग. आपको स्टोरी में से वो वर्ड सेंड करने हैं जिनका मीनिंग सेम यहाँ पे है. तो फर्स्ट वन क्या है बेटा? लुक एट द अ सीरियल प्लांट. अ सीरियल प्लांट मीन्स बार्ले. बार्ले मतलब खेत. तो ओस्ट्रिच को hedgehog और ओस्ट्रिच कहाँ पे मिले थे? बार्ले फील्ड में. लुक एट द बुक. सो बेटा look at the book. In the first paragraph there were rows of tall barley plants. Barley means जो. barley plants. barley जो. barley plants. तो वहाँ क्या है? लंबे लंबे जो के पौधे थे. तो barley plants. So बेटा okay. Now we will do the second word. Second is border. border किनारा. किनारा. तो वहाँ पे hedgehog जो है ओस्ट्रिच को कहाँ पे मिला था? बॉर्डर ऑफ द फील्ड. सो लुक एट द बुक. सी इन द फर्स्ट पैराग्राफ बेटा, एट द एज ऑफ द फील्ड. एट द एज ऑफ द फील्ड. लुक एट दिस. एट द एज ऑफ द फील्ड. तो ही मेट एन ओस्ट्रिच. hedgehog किससे मिला था? ओस्ट्रिच से. तो बार्ले फील्ड के एज पे, किनारे पे, बॉर्डर पे और किससे मिला था? वो ओस्ट्रिच से. ओके बेटा. नाउ नेक्स्ट थर्ड वन, शॉर्ट एंड थिक. छोटे और मोटे मीन्स स्टम्पी. सो बेटा hedgehog के जो लेग्स थे वो क्या थे? स्टम्पी लेग्स थे ना, तभी तो ओस्ट्रिच उससे बात नहीं कर रहा था, है ना. सो नाउ बेटा लुक एट दिस. Good morning. He's in the second paragraph. Good morning, he said to the ostrich in a cheerful voice. But the ostrich looked down at him and said, I don't talk to stumpy-legged creatures like you. तो कौन सा है? स्टम्पी. स्टम्पी मतलब मीन्स शॉर्ट एंड थिक. किसके स्टम्पी लेग थे? hedgehog. ओके बेटा. तो स्टम्पी लेग. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट. नून. नून मिड डे. अब जब रेस स्टार्ट होने वाली थी तो hedgehog ने क्या कहा था कि मैं अभी खाली पेट रेस नहीं कर सकता, तो वी विल स्टार्ट द रेस मिड डे. मिड डे मीन्स नून. ठीक है. लुक एट द. बट द hedgehog सेड, Let me go home, take my breakfast. I can't run on an empty stomach. Shall we have the race at midday? देखो फिर से देखो ये पैराग्राफ. But the hedgehog said, hedgehog क्या बोला? Let me go home, पहले मैं घर जाऊँगा. Take my breakfast, breakfast लूँगा. I can't run on an empty stomach, मैं खाली पेट तो रन नहीं कर सकता. So shall we have the race at midday? midday में हम रेस स्टार्ट करें. तो मिड डे मीन्स नून. ओके बेटा. सो द नेक्स्ट वन, लॉन्ग स्टेप्स. लॉन्ग स्टेप्स मीन्स बेटा लंबे लंबे कदम रखना. स्ट्राइड्स. लॉन्ग स्टेप. ओस्ट्रिच जब रेस में था तो उसने कैसे लिए थे? एकदम लॉन्ग स्ट्राइड्स. बेटा लुक एट द सेकेंड पैराग्राफ. इन द सेकेंड पैराग्राफ थर्ड लाइन, सेकेंड लाइन लास्ट, ही टुक लॉन्ग स्ट्राइड्स. किसने लॉन्ग स्ट्राइड्स लिए थे? ओस्ट्रिच. ही टुक लॉन्ग स्ट्राइड्स एंड सून रीच द एंड ऑफ द रोड. जल्दी से रो के एंड में पहुँच गया. कौन पहुँचा बेटा? ओस्ट्रिच. ही टुक. जब रेस स्टार्ट हुई तो ओस्ट्रिच ने टुक लॉन्ग स्ट्राइड्स एंड सून रीच द एंड ऑफ द रोड. सो लॉन्ग स्टेप्स मीन्स स्ट्राइड्स. नाउ द लास्ट वर्ड इज पेन फ्रॉम इंजरी. घायल होने के कारण दर्द होना, पेन होना, सोर फीट. तो आफ्टर द रेस जो है ओस्ट्रिच के कैसे लगते, फिट कैसे थे, सोर.
So you can see in the page number 20, last paragraph, the ostrich could not understand how he had been beaten by a stumpy little hedgehog. ostrich को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो छोटे से stumpy little hedgehog से हार गया. He went away on his tired sore feet. कैसे feet थे बेटा उसके? sore feet. tired, वो वापस घर कैसे गया? tired, थका हुआ और sore feet. ओके बेटा. सो बेटा दैट इज़ योर वर्ड मीनिंग. नाउ आपको इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करके फिलअप्स करना है. नाउ फर्स्ट वन, द बेबी स्लीप्स फ्रॉम डैश इन इवनिंग, मिड डे डैश टू इवनिंग, सॉरी, तो मिड डे टू इवनिंग, मतलब वो दोपहर से शाम तक बेबी सोता है. नाउ द सेकेंड वन, द बॉय वॉज स्टैंडिंग एट द डैश ऑफ द माउंटेन. कहाँ खड़ा था बॉय? एट द एज ऑफ द माउंटेन. नाउ लास्ट थर्ड वन, रवि साए डैश फील्ड इन द विलेज. कैसे फील्ड देखे थे विलेज में? बाले फील्ड. नाउ फोर्थ वन, आफ्टर द फाइट द बॉक्सर हैड. कैसे मसल्स हो गए थे बॉक्सर के फाइट के बाद? सोर, चोट के कारण, दर्द के कारण सोर मसल्स. एंड द लास्ट वन फिफ्थ, द जाइंट टुक लॉन्ग. जाइंट ने कैसे कैसे लॉन्ग कैसे कदम रखे? लॉन्ग स्ट्राइड्स टू कैच द नोटी ट्राउट. तो आपको बेटा D5 एंड D6 एक्सरसाइज यू हैव टू राइट इन योर बुक, पेज नंबर 22. ओके बेटा. नाउ tomorrow we will do the next exercise. Thank you.